ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग रासलीला में का प्रकरण उसका जो पंचम अध्याय है रास पंचाध्यायी का दशम स्कंध का 33वां अध्याय उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रासलीला का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। बीच में ही परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के द्वारा इस प्रकार का जो निंदनीय कार्य है वो कैसे किया गया, क्योंकि जो पर स्त्री का स्पर्श करना तो हमारे शास्त्रों में विरुद्ध आचरण है धर्म के, और भगवान का जो अवतार हुआ है वो धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो इस प्रकार जो धर्म की मर्यादा का रक्षा करने वाले हैं वो ऐसे भगवान धर्म सेतु, उनके द्वारा इस प्रकार जो निंदित आचरण किया गया तो इसका क्या अभिप्राय है। तो जब ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से तो सुखदेव जी जो उसका उत्तर दे रहे हैं 30वें और 31वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जो ईश्वर कोटि के समर्थ महापुरुष हैं उनको भी, देवता इत्यादि, उनको भी धर्म का उल्लंघन करने पर जो ऐसे परम साहसिक कार्य करते हुए देखा जाता है, लेकिन उनका कोई दोष नहीं होता उसमें। जिस प्रकार की अग्नि पवित्र और अपवित्र सभी वस्तुओं को जलाकर राख कर लेती है, उसी प्रकार जो ये अधर्म का आचरण किया जा रहा है उनके द्वारा, वो भी उनके तेज की अग्नि में, तेज की जो उनकी जो प्रदीप्त ज्वाला है उसके अंदर सब भस्म हो जाती है। तो उनको किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं किया जाता। लेकिन यदि कोई कहे कि उनके देखा देखी इस जगत के लोग भी तो आचरण वैसा करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जैसा महान पुरुष आचरण करते हैं उसी को प्रमाण मानकर जो जगत के लोग हैं वो भी उनका आचरण करते हैं। तो उसके उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि देखो, जो असमर्थ व्यक्ति है उसको कभी भी भगवान की जो लीलाएं हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। न एतत् समाचरे जातु मनसापि, मन से भी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से वो विनाश को प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि शिवजी ने विषपान किया, समुद्र से जो निकला था समुद्र मंथन से, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनकी महिमा और बढ़ गई। उनका नाम हो गया नीलकंठ। लेकिन यदि कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार विषपान करेगा तो उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इस प्रकार तो हमें भगवान का जो आचरण है वो नहीं, बल्कि उनका जो वाणी है, उनके जो वचन है, उसी को यहां पर स्वीकार करना है। तो इसी संदर्भ में अब सुखदेव जी जो है आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यहां पर ये बता रहे हैं। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ईश्वर के जो वचन है
वो सत्य हैं, भगवान के जो वचन हैं वही सत्य हैं। इस प्रकार से तो कह रहे हैं ईश्वराणाम वचः सत्यम, और जो ईश्वर का मतलब है यहां पर जो समर्थ व्यक्ति हैं उनके आज्ञा, उनकी वचन का मतलब आज्ञा, वो पालनीय है, सत्य है। तथा इसकी अतिरिक्त क्वचित कभी कभी कहीं कहीं उनका जो आचरण है वो भी आदर्श होता है। तथा एव आचरितम क्वचित, उनका जो आचरण है वो भी कभी कभी जो है कहीं कहीं आचरणीय हो जाता है, पालनीय हो जाता है कहीं कहीं, क्योंकि उनका जो स्वच्छंद है आचरण तो कहीं कहीं वो पालनीय है और कहीं नहीं है, जबकि वचन जो है वो तो सर्वथा पालनीय है। इसलिए यत माने जो उनका आचरण है वो स्ववचो युक्तम, उनके अपने स्व माने अपने वचन के अनुसार जो है उसके अनुकूल है। तेषा माने उनका जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं उनका वचन जो उनका वो आचरण जो उनके उपदेश के अनुरूप है उसका तत् माने उसी का बुद्धिमान च समाचरेत, जो बुद्धिमान पुरुष है उसको अनुकरण करना चाहिए। तो आचरण का अनुकरण तभी किया जा सकता है जब वो उनके उपदेश के अनुरूप हो। यदि वो उनके उपदेश के अनुरूप नहीं है तब उसको जीवन में आचरण नहीं करना है, यही है बुद्धिमानी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि महतगण जैसा करते हैं वैसा अगर दूसरे लोग भी करें तो इस प्रकार इस सदाचार की रक्षा कैसे होगी। तब कह रहे हैं देखो आचरण जो है कभी कभी सत्य होता है किसी किसी समय से। जैसे भगवान जब दशरथ नंदन के रूप में आए, भगवान राम के रूप में, तो उन्होंने पुत्र के रूप में जो है सभी मर्यादाओं का पालन किया, सदाचार का पालन किया। तो उस समय उनका जो आचरण है वो आचरणीय है, वो अनुकरणीय है, क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार है। जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया, आचरण करके दिखाया। इस प्रकार तो बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा कर पाएगा। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम इस अश्वत्थामा का वध करो, जिसने जो है तुम्हारे बंधुओं को, तुम्हारे पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने। तो लेकिन अर्जुन ने भगवान के आदेश का पालन नहीं किया, अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया, क्योंकि यह आचरण अर्जुन के द्वारा उसका वध करना शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसलिए भगवान की आज्ञा का उसने पालन भी नहीं किया। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो भगवान की आचरण है वो यदि उनकी आज्ञा के अनुरूप है तभी उसका पालन करना चाहिए। तो एक साधारण नियम है कि जो महत् पुरुष का आचरण है वो अनुसरण करना है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, क्योंकि यदि हम महत् पुरुष के आचरण का अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शीघ्र ही पतन हो जाएगा। यह हमारी मूर्खता का ही प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से जो विरोधी सिद्धांत हैं दो, इन दोनों का ही जो सामंजस्य करते हुए यहां पर यह बात बताई गई है कि ईश्वराणाम वचः सत्यम, जैसे भगवान है उसी भांति जो महत् पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके भी आज्ञा जो है वो सत्य होती है। जो गुरु परंपरा से हमको वेद वाक्य प्राप्त हुए हैं जिसको हम आमनाय बोलते हैं, तो ईश्वरस्य वचनात् आमनायस्य प्रामाण्यम, आमनाय ही प्रमाण है। आमनाय का मतलब क्या है? जो गुरु परंपरा से हमको आज्ञा प्राप्त हुई है उसको आमनाय बोलते हैं। तो इस प्रकार, और शास्त्रों में कहा गया शास्त्र योनित्वात्, अर्थात शास्त्र ही भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है। भगवान जो है सबके मूल हैं, सब धर्म के मूल हैं। इसलिए जब भगवान का वचन सत्य है तो फिर उसी का पालन करना है हमको सब प्रकार से। तो इस प्रकार जो भगवान हैं और जो तेजस्वी महापुरुष हैं, देवता इत्यादि हैं, वो कर्मों के अधीन नहीं हैं। उनके लिए शास्त्रों की रचना नहीं की गई है। शास्त्रों की रचना की गई है मनुष्य के लिए, जिससे कि हम लोग अपना जीवन अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सके बिना किसी व्यवधान के, वेरी ऑर्डरली सिस्टम। तो नियंत्रण करने के लिए ही, लोकाचार के लिए ही जो है भगवान के जो भक्त हैं, महत् पुरुष हैं, उनके वचन शास्त्रों में बताए गए हैं। और अगर हम उनको शिरोधार्य करते हैं तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन भगवान जो है वो तो षड ऐश्वर्य संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो जो चाहें अपनी शक्ति से, अचिंत्य शक्ति से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और उसके
अतिरिक्त भी कुछ और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके आचरण को हमें स्वीकार नहीं करना है, लेकिन जो आचरण उनके वचनों के अनुरूप है उसको हम लोग जो है बुद्धिमानी पूर्वक उसका निर्णय करके, उसके विषय में विचार करके तब उसको हम लोग अपने आचरण में पालन कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि लौकिक दृष्टि से जो आचरण धर्म विरोधी दिखता है, धर्म के प्रतिकूल दिखता है, वो अलौकिक जगत में जो है आचरणीय है, क्योंकि वहां पर अनंत रहस्य विद्यमान है जो हमारी बुद्धि से परे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जो भगवान है वो जब मिट्टी खा लेते हैं तो मैया से बोलते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अब क्या भगवान यहां पर झूठ बोलते हैं? ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो सत्य संकल्प हैं। तो भगवान सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी इस धराधाम पर है वो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, और ब्रह्मांड जो है सारा का सारा कृष्ण के अंदर ही विद्यमान है। तो जो वस्तु स्वयं उनके अंदर विद्यमान है उसे वो कैसे खाएंगे? खाई तो वो वस्तु जाएगी ना जो हमसे अलग हो। तो जो इस पृथ्वी के सिद्धांत हैं वो यहां पर कृष्ण कहा जाएगा, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण वास्तव में झूठ नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण सत्य बोल रहे हैं। तो कृष्ण जो है यहां पर गोपियों के साथ एक आत्मा है, अलग नहीं है। उनकी स्वरूप अंतरंगा शक्ति है। योग माया ही उनको जो है अन्य गोपों की पत्नी के रूप में स्थापित कर रही है। यहां पर गोपियां तो छोड़िए, गोपियों के जो पति हैं, उनके पुत्र संबंधी अथवा जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सब, उनके सबके हृदय में भगवान जो है विद्यमान है। इसलिए भगवान हमारे से पराये नहीं है, भगवान पर नहीं है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण उनको पर समझते हैं, पराया समझते हैं, जबकि सबसे अधिक अपने तो हमारे केवल भगवान हैं। इसीलिए केवल उनको ही प्राप्त करना, इस बात का अनुभव करना कि वो मेरे अपने हैं, यही जीव मात्र का परम धर्म है। तो यहां पर जो कहा गया कि भगवान ने पर स्त्रियों का संग किया, वे लौकिक दृष्टि से दिख रहा है कि धर्म विरोधी है, लेकिन भगवान का यह आचरण वास्तव में अनुचित नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान वहां पर स्त्री का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो उनकी अपनी ही है। और वो स्त्री क्या, इस जगत के सारे प्राणी ही उनके अपने हैं। वहां पर कोई स्त्री पुरुष का भेद तो है ही नहीं भगवान के साथ में। तो इस प्रकार से और गोपियां ये बात जानती थीं कि ये कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। गोपी गीत में उन्होंने कहा है कि आप अखिल विश्व के, अखिल प्राणियों के जो है अंतर्यामी हो, और ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर ही आप जो है ब्रज में अवतीर्ण हुए हो। तो गोपियां कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म के रूप में पहचानती थीं। इस प्रकार से जब गोपियां अपने सभी धर्मों का त्याग कर देती हैं तो ये उनकी महान साधना है, उनका महान जो है प्रयास है, उनकी साधना है ये, कि साधारण लौकिक धर्म का जो त्याग करना, लौकिक धर्म का त्याग करना साधारण स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो अर्धरात्रि में वंशी का अनुसरण करते हुए कृष्ण के निकट आई हैं, वे वास्तव में जो हैं गोपियां जानती थी कि ये साक्षात परब्रह्म कृष्ण हैं, इसीलिए वो वहां पर आई हैं। और भगवान ने उनको जो उपदेश दिया कि तुम जो है घर लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए अनुकूल है। तो भगवान ने जो उपदेश दिया था वो साधारण स्त्रियों के लिए उपदेश दिया था, गोपियों के लिए उपदेश नहीं दिया था। अथवा ऐसा समझे कि वो गोपियों के प्रेम की महिमा को यहां पर प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं भगवान। वो जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि गोपी ये साधारण नहीं है, ये लौकिक स्त्री नहीं है, प्राकृत स्त्री नहीं है, ये जो सब कुछ छोड़कर यहां पर वंशी ध्वनि सुनकर आई है, बल्कि ये जानती हैं कि ये मेरी ही अंतरंगा शक्ति हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपनी निर्मल प्रेम साधना से और भगवान को प्राप्त किया, सारे के सारे धर्मों को तिलांजलि देकर, जिसको कि भगवान ने कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। इस श्लोक की जो साक्षात मूर्तिमान उदाहरण है वही है गोपियां। उन्होंने सब कुछ भगवान को प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया, जितने भी उनके लौकिक कर्तव्य थे, धर्म इत्यादि, सब तुच्छ हो गए।
तो इस प्रकार जो है हम ये नहीं देख सकते कि कह सकते कि यहां भगवान में किसी प्रकार का कोई दोष है पर स्त्री स्पर्श करने में। तो भगवान ने कहा है कि भगवान के अंदर किसी प्रकार की कोई लिप्तता नहीं है कर्म में, उनको कर्म का कोई बंधन नहीं है, कर्म उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन, ऐसा कुछ है ही नहीं इस तीनों जगत में जो भगवान के लिए करने योग्य हो, जो उनके पास प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि यदि भगवान कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो वर्ण संकर के कारण बन सकते हैं। अज्ञानी लोग जो हैं उनका अनुकरण करेंगे, इसलिए तो केवल लोक शिक्षा के लिए ही जो है यह आचरण किया गया है। और बुद्धिमान व्यक्ति विशेष रूप से विचार करके जो है उनके जो आचरण को देखेंगे कि क्या ये उनकी वाणी के अनुकूल है। यदि वो वाणी के आज्ञा के अनुकूल नहीं है तो फिर उसका आचरण वर्जित है। तो इस प्रकार जो भगवान का उपदेश है वो उसको ही केवल हमारे को उसका ही अनुपालन करना है, अन्यथा हमको इस जगत में लोक में निंदा और अपयश का भागी बनना पड़ेगा। अब आगे 33वें श्लोक में कह रहे हैं, कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्येण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। भगवान के स्वभाव का वर्णन बता रहे हैं यहां पर कि किस प्रकार भगवान को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की भी कोई कर्म वासना नहीं है, वो कर्ता अपने को मानते ही नहीं है। कह रहे हैं, हे प्रभु अर्थात हे महाराज, परीक्षित के लिए कह रहे हैं, निरअहंकारिणाम, जो निरअहंकारी हैं अर्थात जिनमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, अहंकारहीन है, एशाम, ऐसे जो ईश्वरीय महापुरुष हैं, जो ईश्वर कोटि के, एशाम यहां पर भगवान के लिए नहीं कह रहे, यहां पर महत् पुरुषों के लिए कह रहे हैं, उनके कुशल चरितई, उनके जो पुण्य आचरण के द्वारा, यह माने इस लोक में, चौ माने परलोक में, इस लोक में और परलोक में भी, अर्थ माने उसका जो पुण्य फल है न विद्यते, नहीं होता। यदि वो पुण्य आचरण करें तो उनको कोई पुण्य नहीं मिलता, ऐसे जो महत् पुरुष हैं। विपर्येण वा, अथवा कोई पाप आचरण करें तो उनको पाप भी नहीं लगता, अर्थात नरक इत्यादि में नहीं मिलता। तो यदि वो शुभ कर्म करें तो उनका शुभ फल नहीं मिलेगा, और पाप कर्म करें तो पाप भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाभ हानि शुभ अशुभ से ऊपर उठे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार लिप्त नहीं है कर्म के अंदर, क्योंकि उनके अंदर मैं और मेरा का अभिमान नहीं है। हमारा जो पाप और पुण्य से हमको जो फल मिलता है उसका कारण है हमारा अहंकार, मैं और मेरा, मम बुद्धि होना, अहम और मम बुद्धि होना, कि ये मैंने किया और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। तो कर्तापन और भोक्तापन यही हमारे पाप और पुण्य का फल देने के लिए जो है उत्तरदायी है। यदि किसी को देह अभिमान नहीं है, वो भौतिक इंद्रियों से अतीत है, तो उसको पाप कर्म से पाप नहीं लगता और पुण्य कर्म से पुण्य भी नहीं लगता। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान के आदेश का पालन करते हुए कितना नरसंहार किया, लेकिन अर्जुन को बिल्कुल भी पाप नहीं लगा, क्योंकि वो कर्ता ही नहीं मानते अपने को, वो केवल निमित्त मानते हैं। भगवान ने उनको कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो जो निमित्त होता है उसको कभी फल नहीं मिलता किसी चीज का। उसी प्रकार से जब राम रावण युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने कितने राक्षसों का वध किया है, पूरी लंका जला दी, लेकिन उनके जरा भी उनके अंदर कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए उसके भोक्ता भी नहीं है वो। तो जो कर्ता है वही भोक्ता है। अब यहां पर जो कहा गया कि जो ईश्वर कोटि के पुरुष हैं, एशाम, जो ईश्वर कोटि के पुरुष हैं, उनका एक ही वो क्या है, प्रभुत्व वाले हैं, अत्यंत तेज युक्त हैं, इंद्रियों के ऊपर उनका प्रभुत्व है। वो देहाभिमान नहीं है उनके अंदर। जब देहाभिमान नहीं है तो फिर कर्मफल नहीं मिलता है, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
केवल प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है अपने गुणों के द्वारा, और अहंकारी व्यक्ति जो अत्यंत मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, वो मोहित है। इसीलिए तो जिसे कर्ता का अभिमान नहीं है, जिसको फल की कोई अभिलाषा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो उनके द्वारा कराया जा रहा है, वो तो निमित्त मात्र हैं, उनको फिर जो ना तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो कर्म पाप हो या पुण्य हो। तो फल की अभिलाषा से हम जो कर्म करते हैं वही कर्म है, और उसी से हमको पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। यदि हम फल की अभिलाषा को और अपने कर्तापन के अभिमान को छोड़कर कोई कार्य करें भगवान की आज्ञा मानकर, तब हम उसको पाप और पुण्य नहीं मिलता। गीता में तो भगवान ने इसी प्रकार का उपदेश दिया है। और जो महत् पुरुष हैं वे तो सब प्रकार से कर्म बंधन से जो हैं ऊपर हैं, सभी इंद्रियां उनके अधीन हैं, और उनके भी जो अधीश्वर हैं अर्थात भगवान, वो तो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान में तो किसी भी प्रकार का देहाभिमान होने का प्रश्न ही नहीं। भगवान ने तो कहा है कि ये जो चतुर्वर्ण हैं, 4 वर्ण ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन तो भी मैं इनका कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। कर्ता होते हुए भी भगवान कहते हैं मैं इनका अकर्ता हूं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की कोई लिप्सा नहीं है, स्पृहा नहीं है, न मे कर्म फले स्पृहा। इस प्रकार भगवान का जो आचरण है उसके ऊपर हम लोग इस प्रकार की आशंका नहीं कर सकते कि उनके कर्म में किसी प्रकार का कोई दोष है। वे तो सबके स्वामी हैं, तिर्यक, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, सबके सर्व कारण ऐसे भगवान, जिनके अधीन जो देवता, ऋषि इत्यादि हैं, वो भी अहंकार से शून्य होकर कर्म बंधन में नहीं भगते, तो परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण, उनका किस प्रकार से पाप पुण्य से संपर्क हो सकता है। तो सुखदेव जी यहां पर कैमुतिक न्याय के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं। कैमुतिक न्याय है किम उत का मतलब जब भगवान के अधीन जो महाजन हैं, ऋषि हैं, उनको ही कर्म बंधन स्पर्श नहीं करता, तो उन भगवान को कैसे करेगा। यह है किम उत, उनका क्या कहा जाए, क्या कहें। तो ये कैमुतिक न्याय के द्वारा यहां पर सिद्ध किया है सुखदेव जी महाराज ने कि कृष्ण के अंदर इस प्रकार का दोष देखना, ये आशंका करना व्यर्थ है। अब 34वें श्लोक में भी 35वें श्लोक में भी इसी प्रकार कैमुतिक न्याय के माध्यम से बता रहे हैं। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमानास्तस्येच्छया तव वपुषः कुत एव बन्धः। यहां भी कैमुतिक न्याय है। यत पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमल की रज, पराग माने रज से, निषेव तृप्ता, उसका सेवन करके और परितृप्त होकर, योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा, अपने योग बल से समस्त कर्म बंधनों को विद्युत माने क्षीण करके, छेदन करके, मुनेह अपि, मुनिगण भी, न नय्यमाना, कर्म से आबद्ध नहीं होते, कर्म जो है उनको नहीं बांध पाता, ऐसे वे क्या करते हैं, स्वैरम, अपनी इच्छा से, चरंती, विचरण करते हैं जगत में, तब इच्छया, और अपनी इच्छा से ही फिर तस्य कुतः एव बंध, जो उनके स्वामी हैं श्री कृष्ण, जिनके चरणों का उन्हें आश्रय लिया है, उनको कहां से बंधन होगा पाप पुण्य का। यदि तुम कह रहे हो कि उनको पाप लगेगा कृष्ण को, तो उनके जो चरण रज की सेवा करने वाले मुनि हैं वही कर्म बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। तो भगवान जो स्वच्छंद रूप से अपने श्री विग्रह को प्रकट करते हैं इस प्रपंच में, उनको कर्म बंधन की कैसे कल्पना होगी। ऐसे निरंकुश इच्छा से अवतीर्ण होते हैं भगवान, वो तो निश्चित रूप से नित्य अपने स्वरूप में ही स्थित है, तो उनके लिए तो कोई पराया है ही नहीं। वे तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उनको कोई कर्म बंधन हो ही नहीं सकता। उनकी सारी लीलाएं लोक से अतीत हैं, वेदों से अतीत हैं। प्राकृत जीव की भांति वो कर्म के अधीन होकर देह धारण नहीं करते हैं,
बल्कि वो अपनी इच्छा से देह धारण करते हैं, इस प्रपंच में आते हैं। तो ऐसा जो भक्ति योग है, उनके चरणों में जो शरणागत हैं, वे लोग एकांतिक भक्ति योग के प्रभाव से कर्म बंधन से ऊपर हो जाते हैं। मुक्ता अपि लीलया विग्रहे कृत्वा भगवंतम भजन्ते, अर्थात जो मुक्त लोग हैं वे भी भगवान का जो श्री विग्रह है, श्री लीला करने वाला, उस भगवान को भजन्ते, उनका भजन करते हैं। ऐसे जो मुक्त लोग हैं वो भी, तो जब उनका ही कर्म बंधन शिथिल हो जाता है सब प्रकार से, तो फिर कैमुतिक न्याय के अनुसार जिनका उन्होंने आश्रय लिया, ऐसे भगवान का कर्म बंधन कहां से होगा। भगवान अपनी स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। रामचरितमानस में कहा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ब्राह्मणों की, गाय, देवता और संतों की रक्षा के लिए, उनका हित करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए मनुष्य अवतार लेते हैं। और उनका जो विग्रह है वो कैसे बना है? निज इच्छा, अपनी इच्छा से बना है। भगवान की इच्छा क्या है? योग माया ही भगवान की इच्छा है। तो योग माया का आश्रय लेकर वो अपनी जो शरीर से इस प्रपंच में आते हैं, और ऐसे भगवान सच्चिदानंद भगवान वो माया गुण गोपार, जो माया के गुण हैं सत्व रज और तम, जो अज्ञानमयी माया है, सत्व रज और तम उसके गुण हैं, उनसे अत्यंत परे हैं। गो माने इंद्रियां, तो जो इंद्रियां हैं प्रकृति के द्वारा बनाई गई, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति के ही विकार है, प्रकृति के कार्य हैं, उन सब से अत्यंत परे हैं। तो उनका जो शरीर है ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर, वो कैसे बना है? अपनी इच्छा से। भगवान की जो इच्छा है उसी को कहा गया योग माया। तो योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान जो है अवतीर्ण होते हैं और इस जगत के अंदर अपने इस नरवत स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। भगवान का इस प्रकार जो जन्म है और कर्म है वो अत्यंत दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने बोला कि मेरा जन्म और कर्म अप्राकृत है, और जो यथार्थ रूप में इसको तत्वतः जान लेता है वो इस शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। तो जीव मात्र जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है, और जब वो ऐसे भगवान को तत्वतः जान लेता है तो वो भी कर्म बंधन से ऊपर उठ जाता है। तो फिर ऐसे भगवान में कर्म बंधन की कैसे हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने कर्म के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जो हैं वो इस संसार में अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। अशुभ कर्मों के कारण कुकर शुकर इत्यादि योनि मिलती है। बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, अर्थात पुण्य काम करोगे तो पुण्य योनि मिलेगी और पाप करोगे तो पाप योनि मिलेगी। उन्हीं के अनुसार शरीर, मन और वाणी के अनुसार जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उसके अनुसार ही हमको उत्तम, मध्यम और अधम गति प्राप्त होती है। तो इस कर्म बंधन से छुटकारा कैसे हो, इसके विषय में बताते हैं। केवल एक भक्ति योग ही साधन है। नारद पंचरात्र में कहा है, कृष्ण संकीर्तन ध्यानात् तन मंत्र ग्रहणाद अहो मुच्यन्ते पातकैस्तैस्तये पापिनस्त्रिविधा स्मृतः। 3 प्रकार के पापी बताए गए हैं, महापातकी, उपपातकी और अतिपातकी। 3 प्रकार के पापी हैं, महापातकी, उपपातकी और अतिपातकी। ये पापी भी कृष्ण का संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से, कृष्ण का ध्यान करने से और तन मंत्र ग्रहणात्, कृष्ण मंत्र जो गोपाल मंत्र है, गुरुजी जो मंत्र देते हैं दीक्षा के समय में, उसको ग्रहण करने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, गुरु शरणागति में जो हमको मंत्र मिलता है, कितनी महिमा है उस गुरु मंत्र को पाठ करने का। भगवान ने जो है उपवरहन नामक एक गंधर्व था, उनको भगवान ने संबोधन करके कहा है, हे गंधर्व,
तुम स्थिर हो जाओ, अपने भय का परित्याग करो, क्योंकि तो तुम्हारे जैसा जो भक्त है उसको भय नहीं होना चाहिए, कहीं भी उसको भय नहीं। मेरे भक्तों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय नहीं रहता, और जो मेरे मंत्र की उपासना करता है वो स्वाधीन और अविनाशी देह को धारण करता है। मंत्र ग्रहण करने के साथ ही साथ उसका पूर्व जन्म समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। जैसे प्रज्वलित अग्नि घास को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरा जो मंत्र है करोड़ों जन्मों के संचित पापों को जला देता है। तो इस प्रकार जो भगवान के चरणों में आसक्त भगवान के भक्त हैं, उनका ही कर्म बंधन जो है सब प्रकार से क्षीण हो जाता है। तो फिर भगवान में इस प्रकार के जो है कर्म की आशंका करना कि उनको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ऐसा सोच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और भगवान को अपनी इच्छा से आते हैं यहां पर, तो उनको किसी प्रकार की देह की धारण करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रापंचिक देह को, बल्कि वो अपने स्वयं सच्चिदानंद विग्रह को यहां पर प्रकाशित करते हैं, क्योंकि वो सर्वथा निर्दोष हैं। 18 प्रकार के दोष जो हैं इस जगत में बताए गए हैं, बद्ध जीव के अंदर 18 प्रकार के, लेकिन भगवान में ये 18 प्रकार के दोष नहीं हैं। उनके जो हस्त हैं, चरण हैं, मुख हैं इत्यादि सब आनंदमय हैं। 18 दोष बताए गए हैं, उसमें बताते हैं मोहस्तंद्रा भ्रमो रुक्ष रसता काम उल्बणा लोलता मदमात्सर्ये हिंसा खेद परिश्रमौ असत्यम क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम विषमत्वम परापेक्षा दोषा अष्टादशोदितः। 18 दोष हैं जीव मात्र में, उनको हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रसता, उत्कट काम, चापल्य, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, भ्रम, असत्य, श्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, विषमता और परापेक्षा। परापेक्षा मतलब किसी दूसरे की अपेक्षा कि ये मेरा कुछ सहायता करेगा, इस प्रकार के 18 दोष हैं। लेकिन गुणातीत भगवान में ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मगर ऐसा हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में कि जब भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से इन दोषों को प्रकाशित करते हैं। यद्यपि भगवान में कोई प्राकृत दोष नहीं है, लेकिन तो भी भगवान की जो है भक्त वात्सल्य गुण के कारण वो अप्राकृत मोह और अप्राकृत तंद्रा इत्यादि अपनी लीलाओं में प्रकाशित करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम देखें, जब ब्रह्मा जी ने जो है बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, अपहरण कर लिया था, तो भगवान जो है बड़े भोले बालक की भांति व्याकुल हैं और ढूंढ रहे हैं कहां है। तो यहां पर भगवान का मोह जो है प्रकाशित हो रहा है। यही भगवान का लीला माधुर्य है। दूसरा, जब भगवान थक जाते हैं खेलते खेलते तो अपने सखा की गोदी में सर रखकर जो है शयन करते हैं, तो यहां पर उनका खेद और श्रम, 2 प्रकार के जो दोष हैं ये भी दिखते हैं, लेकिन ये भी भगवान का एक माधुर्य है। फिर भगवान जब यशोदा मैया के वात्सल्य में प्रेम से विमुग्ध हो जाते हैं तो जो है भयभीत और अबोध बालक की तरह जो है बाल सुलभ भ्रम प्रकट करते हैं, भ्रमित होते हैं। फिर बाल चपलता करते हैं, चोरी करते हैं गोपियों के घरों में जाकर। उसके बाद फिर यहां पर बताया भगवान को 35वें अध्याय में मद घूर्णित लोचना, मद से उनके जो नयन है वो चलायमान हो रहे हैं, तो यहां पर मद दोष का भी संकेत किया गया है। गोवर्धन धारण में जब कृष्ण ने कहा कि मैं अभिमानी इंद्र के मद का हरण करूंगा, तो इसमें मात्सर्य दोष जो है दिखाई दे रहा है। पूतना वध में हिंसा का भी दोष दिख रहा है। मिट्टी खाने पर जब मैया डांटती हैं तो कृष्ण कहते हैं हमने मिट्टी नहीं खाई है, तो झूठ भी दिख रहा है इस प्रकार। और आकांक्षा भी उनके अंदर कई स्थानों पर वर्णित है। भगवान जो है अनेक प्रकार की कामनाएं भी करते हैं कि भगवान ने यह भी सोचा कि मैं बहुत हो जाऊंगा तो मैं बहुश्याम प्रजाएयम, 33 उपनिषद में कहा है, भगवान की इच्छा हुई कि मैं बहु रूप में प्रकाशित हूं। तो इस प्रकार से उनका ये जो विश्व विभ्रम भी दिख रहा है।
परापेक्षा भी है, उनको अपेक्षा भी है और लोगों से सहयोग की। इस प्रकार से तो प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान जो है आत्माराम और शिरोमणि होकर भी इस प्रकार जो है अपराकृत दोषों को प्रकाशित कर रहे हैं, और इन दोषों के माध्यम से भगवान का जो माधुर्य है वही स्पष्ट होता है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है भगवान के अंदर। तो यहां पर भगवान जो है अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं इस प्रकार माधुर्य से मंडित होकर, मोह दिखाकर उन्होंने अपनी भगवत्ता ऐश्वर्य को छिपा लिया। बालक के रूप में गोपाल बने हुए हैं और मोहित हैं, ढूंढ रहे हैं गैयों को कि कहां चले गए मेरे ग्वाल बाल, मेरी गैया। इस प्रकार से जो भगवान चपलता करते हैं तो उससे जो उनके सखा हैं उनके अंदर और जो गोपियां हैं उनके अंदर प्रेम का जो रस है वो प्रभावित होने लगता है। तो भगवान भक्तों के प्रति ही जो है विशेष पक्षपात करते हुए और अपनी भगवत्ता को भी भूलकर सब प्रकार से मुग्धता का एक वो करते हैं, मुग्धता को धारण करते हैं। हम ये नहीं कह सकते भगवान अभिनय कर रहे हैं, यहां पर भगवान वास्तव में मुग्ध हो रहे हैं, अभिनय नहीं है ये। तो भगवान में जैसे गुरुजी बताते हैं दो प्रकार की शक्तियां हमेशा विराजमान होती हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता। ब्रज के अंदर वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन तो भी मुग्ध हैं। दोनों एक साथ हैं। जब जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वही शक्ति उनकी प्रकाशित हो जाती है। तो अधिकतर भगवान जो है मुग्ध ही रहते हैं, क्योंकि अगर मुग्ध नहीं होंगे तो वो अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते। फिर तो उन्हें लगेगा कि ये सब अभिनय है, मैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐश्वर्य संपन्न होके भी जो है भगवान इस प्रकार जो है करते हैं। यदि ऐश्वर्य संपन्न नारायण की भक्त होते हैं तो भक्त कैसे उपासना करते हैं नारायण की, वो बताते हैं। नारायण से बोलते हैं कि गरुड़ जिनका वाहन है उनको मैं कौन सा आसन प्रदान करूं, भक्त क्या देगा, गरुड़ पर बैठते हैं। कौस्तुभ मणि जिनका भूषण है उनको कौन सा आभूषण प्रदान करूं। और यहां पर तो भक्त भगवान को फूलों के श्रृंगार से जो है आभूषण बना देते हैं, उसका उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी जी जिनके घर में पत्नी के रूप में विराजमान है उनको मैं कौन सी संपदा दूं, उनको मैं क्या दूं। इसलिए हे कहते हैं, हे वागीश, आप वाणी के ईश्वर हो, तो आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास कौन सी भाषा है। तो ये तो ऐश्वर्य भाव है नारायण के प्रति, नारायण के भक्तों का। लेकिन भगवान जो हैं कृष्ण, वो ब्रज में इस प्रकार अपने ऐश्वर्य और भगवत्ता को भूलकर अपने भक्तों के अधीन होकर जो है लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो 18 दोष हैं वो भी अप्राकृत रूप से भगवान की लीलाओं में दिखाई देते हैं। ऐसा होते हुए भी भगवान उनके अधीन नहीं है, जबकि जीव जो है कर्म के अधीन है। भगवान नित्य मुक्त हैं, शुद्ध सत्व हैं, परम स्वतंत्र हैं, स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर बद्ध जीव भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उनका स्वयं कैसे कर्म बंधन होगा। वे तो जो है इस नराकृति रूप में जो परम प्रेमवती उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, और उस आह्लादनी शक्ति की जो काय भी उस रूपा ब्रज गोपियां हैं, उनमें जार भाव को विभावित करके, अर्थात उनके अंदर ये भाव जागृत करके कि वो किसी और की पत्नी है, जार भाव जागृत करके तब उनके साथ रास विलास कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ भगवान की एक क्रीड़ा है, एक वैभव है भगवान की लीलाओं का। उनको किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे गीता में कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म में लिप्त नहीं होता क्योंकि मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है। अब जब स्पृहा नहीं है तो कर्म बंधन कैसे होगा। कर्म बंधन का कारण है कर्म में और कर्म के फल में आसक्ति का होना, अर्थात कर्तापन और भोक्तापन, यही हमारे कर्म बंधन का कारण है। तो इस प्रकार भगवान जो है सब प्रकार से इन कर्म बंधनों से, पाप पुण्य से ऊपर हैं, गुणातीत हैं, प्रपंचातीत हैं, हमारी बुद्धि से बिल्कुल बाहर की वस्तु हैं। इसलिए हम अपने इस लौकिक
पैमाने पर लौकिक धरातल के ऊपर उनकी उन लीलाओं का जो है तुलना नहीं कर सकते हैं उनके आचरण की। इस प्रकार से अब अगले सत्र में हम 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।